नमस्कार भाइयों और बहनों। आज मैं कक्षा 10 के गणित विषय का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आपको इसमें सबसे पहले ध्यान ये देना है कि त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण जो होती है वो कैसे निकाला जाता है, उसका फार्मूला जो है कैसे प्रूव किया जाता है। और ये ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी सर्वसमीकरण है, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण है, इसमें ये इसका मान कहाँ लगता है, कहाँ पास इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए इन सब चीज़ों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण जो होती है वो तीन त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण होती है। तीन त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण होती है। पहली त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होती है। और दूसरा होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स 1 होता है। और जो तीसरा होता है वो होता है कासेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। ये तीन जो हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं। तो आइए मैं आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना बताता हूँ, कैसे इसको प्रूव किया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे पहला नंबर ही ले लेते हैं, ये आपका लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए ए बी सी। एंगल बी जो है वो आपका 90 डिग्री है। तो आप यहाँ पास लिख लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री है। अब जब एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज में जो होता है पाइथागोरस के प्रमेय का पालन होता है। तो उसमें आप लिख सकते हो पाइथागोरस के प्रमेय से अब पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पास कर्ण क्या है आपका AC, तो आप इसको लिख लीजिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब जो है वो है आपका BC का स्क्वायर प्लस आधार जो है वो आपका AB स्क्वायर है। अब इसमें जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में आप भाग दे दो तो ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर अपॉन ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन ऑफ AC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन ऑफ AC का स्क्वायर। AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 बचेगा। इसको आप लिख सकते हो BC बाई AC का होल स्क्वायर प्लस इसको भी आप लिख सकते हो AB बाई AC का होल स्क्वायर। आगे आपको हो जाएगा 1 इज इक्वल टू BC बाई AC। BC आपका क्या है? BC यहाँ पास आपका परपेंडिकुलर है, मतलब ये आपका लंब है, और AC जो है वो आपका हाइपोटेनस है। फिर उसके बाद आप इस जानते हैं कि ये लंब है और ये आपका कर्ण है। लंब और कर्ण किस में होता है? साइन में होता है। तो उसको आप लिख सकते हैं साइन A का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार AB जो है आपका आधार है, बेस है, और ये आपका क्या है? AC आपका हाइपोटेनस है। तो बेस अपॉन ऑफ हाइपोटेनस जो होता है वो आपका कॉस में होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस A का होल स्क्वायर, या आप इसी को एक नए क्रम में या अच्छे ढंग से आप लिख सकते हैं। इसको आप पहले लिख दीजिए तो ये आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस कास स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। इसको मैंने प्रूव कर दिया आप लोगों के सामने। आप इसको जो है नोट कर लीजिए। फिर आप जो है सेकेंड और थर्ड नंबर में जो भी है आप इसको फिर से अगले साइड से डिवाइड करके फिर उसका फार्मूला आप लगा देंगे तो वो भी आपका प्रूव हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर साइन स्क्वायर को मैं उधर पक्षांतर करता हूँ तो उसके क्या नए नए फार्मूले बनते हैं, टेन स्क्वायर को क्या बनते हैं, सेक कॉसेक का क्या बनता है। आप इसको नोट करिए, मैं आगे आपको बता रहा हूँ। आइए मैं इसको मिटा रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको जो है पक्षांतर करके कुछ नए नए फार्मूले आपके सामने लिख रहा हूँ, जिसका आपको एक्सरसाइज में 8.3 में बहुत ही उपयोग है, बहुत ही उपयोगी ढंग से उसको आपको सॉल्व करना है। आइए इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये जितने भी फार्मूले हैं इन सब आप जो है इन सब को लर्न कर लीजिएगा। तो इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ अभी। तो देखिए पहला नंबर आपका जो फार्मूला लिखा है वो क्या लिखा है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहले आप कॉस स्क्वायर को
पक्षांतर कर दो तब आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये भी आपका एक फार्मूला बन जाएगा। फिर यहाँ से अगर आप साइन ए का वैल्यू निकालो, केवल साइन ए का वैल्यू निकालो, तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर इधर से हटाओगे तो उधर उस साइड में अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये किसका फार्मूला हो जाएगा, ये साइन ए का हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए का हो जाएगा। इसी प्रकार आप जो है कॉस स्क्वायर ए का भी सॉल्व करिए, तो कॉस स्क्वायर ए का आपको हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए में आपको ध्यान देना है कि कॉस स्क्वायर ए कैसे सॉल्व करेंगे, साइन को उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर दूसरा आपका हो जाएगा कॉस ए इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये पूरे किसके फार्मूले हो गए, साइन और कॉस के हो गए। ये पूरे के पूरे जितने भी फार्मूले आपको लिखा गया है मैंने, ये आपके किसके फार्मूले हैं, साइन और कॉस के। तो आइए सेकेंड नंबर पे चलते हैं। तो सेकेंड नंबर का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये होता है आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये आपका जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अब इसमें आप टेन स्क्वायर ए को पक्षांतर कर दीजिए, तब आपको हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी आपका फार्मूला है। और अगर आप यहां से केवल सेक की वैल्यू निकालें, केवल सेक की वैल्यू निकालिए, तो सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, उधर अंडर रूट लग जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी आपका फार्मूला हो जाएगा। अब इसी तरह जो है यहाँ से आप टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालिए, तो जब आप टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो एक जो है इधर करेंगे तो इधर एक प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ। तो आपको हो क्या जाएगा, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये टेन स्क्वायर ए की वैल्यू आई, टेन स्क्वायर ए की वैल्यू आई है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी आपका फार्मूला हो जाएगा। फिर अगर यहीं से आप टेन ए की वैल्यू निकालोगे तो टेन ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका सेकेंड नंबर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हो गया। आइए थर्ड नंबर में चलते हैं। थर्ड नंबर जो है आपका होता है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड में होता है कासिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये थर्ड नंबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण हैं। ये तीन सर्व समीकरण जो हैं आपको क्लास हाई स्कूल के साथ साथ क्लास 11th में भी आपको एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगी। तो ये आपका हो गया तीसरी सर्व समीक्षा हो गई। अब इस तीसरी सर्व समीक्षा में आप काट स्क्वायर ए का पक्षांतर कर दो, तब आपको हो जाएगा कासेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहां से अगर आप केवल कॉसेक ए का वैल्यू निकालिए तो कॉसेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर उसके बाद यदि आप यहाँ से कॉट की वैल्यू निकालो तो कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 जो है इधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। और अगर केवल आप कॉट की वैल्यू निकालो तो कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कासेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका जो है ये तीन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सर्व समीकरण हैं। इन सर्व समीकरणों को आप पहले नोट कर लीजिए और उनको लर्न भी कर लीजिए, क्योंकि आगे का जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इन्हीं सर्व समीकरणों का, इन्हीं का जो भी वैल्यू है आपस में रख करके हम उसको सॉल्व करेंगे। आप तब तक इसको नोट कर लीजिए। आइए अब इन कुछ महत्वपूर्ण वैल्यू के उपयोग करके हम अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तब से मैं इसको मिटाए दे रहा हूँ। आइए कुछ वैल्यू जो है मैं लिखे दे रहा हूं जो अभी तुरंत उनका उपयोग भी होगा। जैसे साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस ए इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सेक ए इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1।
और अगला है आपका कॉसिक ए इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कॉसिक स्क्वायर ए -1। जो अंडर रूट वाले क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन में डायरेक्ट इन्हीं की वैल्यू हम रख सकते हैं। आइए मैं आपको अब अपनी एक्सरसाइज पे ले चल रहा हूँ। एक्सरसाइज है आपका 8.3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। ये क्वेश्चन कुछ इसमें प्रूव करने वाले हैं, कुछ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो आइए हम उनको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.3, एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आपको दिया गया है साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में क्या क्या दिया गया है, साइन ए को और सेक ए को और टेन ए को, इन सभी को जो है कॉट ए के पदों में आपको लिखना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। इट मीन्स कॉट ए के पदों में इसका आंसर है। तो आइए हम आपको दिखा रहे हैं कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट नंबर ही ले लेता हूं, साइन ए। अब साइन ए को ऐसे सॉल्व करिए कि जो इसका आंसर है वो कॉट ए के टर्म में आए, कॉट ए के पदों में इसको लिखना है। तो आप जानते हो कि साइन ए का जो फार्मूला होता है वो डायरेक्ट तो कॉट होता नहीं है, तो साइन ए को पहले आप कॉसेक ए में बदल लो। तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ऑफ कॉसेक ए, कॉसेक ए। अब कॉसेक ए का फार्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पास मैं लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 1/ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये देखिए आपका आंसर किसके टर्म में आ गया, कॉट ए के पदों में आ गया है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1/ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका पहले का आंसर हो गया। अब इसमें चलते हैं, हम सेक में चलते हैं। सेक में, सेक का जो है आपका आंसर कॉट ए के पदों में लाना है। तो सेक ए, सेक ए को मैंने लिख लिया। सेक ए, तो देखिए सेक भी डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन सेक जो है वो टेन के फॉर्मेट में चेंज करिए और टेन को डायरेक्ट कॉट में चेंज कर दीजिए। तो सेक ए का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट, सेक ए का फार्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर को 1 रहने दो, टेन स्क्वायर ए को आप चेंज कर दो। टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1/ऑफ कॉट स्क्वायर ए, 1/ऑफ कॉट स्क्वायर ए। आगे इसको सॉल्व करिए, कॉट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/ऑफ कॉट स्क्वायर ए। अब जो है कॉट स्क्वायर ए, इस नीचे वाले कॉट स्क्वायर ए को अंडर रूट से बाहर लाओ, तो ये आपको हो जाएगा 1/ऑफ कॉट ए इन ब्रैकेट 1 को पहले लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका आंसर हो जाएगा सेक ए का। सेक ए का आंसर हो जाएगा 1/ऑफ कॉट ए अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। थर्ड नंबर है आपका टेन ए। फर्स्ट में ही थर्ड है टेन ए, तो टेन ए तो डायरेक्ट हो जाएगा, टेन ए क्या हो जाएगा 1/कॉट ए। यही आपका क्या हो जाएगा सभी का आंसर। पहले को कैसे सॉल्व किया गया, साइन ए को आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1/ऑफ कॉसेक ए। कॉसेक ए का फार्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक का फार्मूला डायरेक्ट होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए को आप चेंज कर लीजिए 1/ऑफ कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप अंडर रूट से बाहर लाइए, आंसर आ जाएगा टेन ए। डायरेक्ट आपको हो जाएगा 1/ऑफ कॉट ए। आप इसको जो है नोट करिए, मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड तुरंत आपको बता रहा हूँ। आइए मैं इसको मिटा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपको बता रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप इनका अच्छे से रिविजन करिए, अच्छे से इसको पढ़िए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मैं चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए। सेक ए के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को बताना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन ए को भी, कॉस को भी, टेन और कॉट ए को
और कासेक ए को, इन सभी का आंसर जो है वो किसके टर्म में आपको देना है, सेक के टर्म में देना है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पास साइन ए दिया है, साइन ए, तो साइन ए का डायरेक्ट वैल्यू सेक नहीं होता, लेकिन साइन को आप कॉस में चेंज करिए और कॉस की वैल्यू जो है सेक में चेंज कर दीजिए। तो साइन ए को अगर आप कॉस में चेंज करोगे तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस को आप चेंज कर दीजिए तो ये आपको हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन आप स्क्वायर लगाए तो ये भी हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। आगे इसको सॉल्व करिए, सेक स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई कराओ तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन आप सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को अंडर रूट से बाहर लाओ तो ये आपको हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और पूरे पर बाई सेक ए, ये आपका अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, सेक ए जो है अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर यहाँ पास दिया है कॉस ए, कॉस ए का डायरेक्ट हो जाएगा आपका 1 बाई सेक ए, ये डायरेक्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। कॉस ए जो है वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा 1 बाई सेक ए। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया tan ए में हम लोग चलते हैं, ये tan ए है आपका, tan ए में चल रहा हूं, tan ए तो tan ए, tan भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, tan ए को आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, tan ए को थोड़ा सा आप सॉल्व कर दीजिए। तो tan ए को आप लिख सकते हो साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या निकाले हैं आपने, आपने साइन ए की वैल्यू निकाला अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन ऑफ सेक ए, पूरे पर बाई कॉस ए की वैल्यू आपने क्या निकाला 1 बाई सेक ए, कॉस ए की वैल्यू क्या निकाले हो 1 बाई सेक ए, सेक ए से सेक ए को कैंसिल कर दो तो आपका वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, tan ए की, tan ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी, tan ए की जो है वैल्यू आ जाएगा, कितना है tan ए की वैल्यू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसके बाद क्या दिया है आपका कॉट ए, इसके बाद आपका दिया गया है क्या कॉट ए, तो डायरेक्ट आप लिख लो कॉट ए। कॉट ए की डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है 1 बाई tan ए, और tan ए की वैल्यू आपने क्या निकाला है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, या tan ए का फार्मूला भी होता है, तो 1 अपॉन ऑफ अंडर रूट tan ए का फार्मूला रख दो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। और लास्ट नंबर क्या है आपका कॉसेक ए, तो आप लास्ट वाले को भी लिख लीजिए, लास्ट में आपको क्या दिया है कॉसेक ए, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए का वैल्यू क्या होता है 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए। अगर आपको इस ऐसे सॉल्व करना है तो इसके नीचे सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज आप साइन ए की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पास रख सकते हो। तो आप जब रखोगे तो 1 अपॉन ऑफ साइन ए की वैल्यू क्या निकाला है आपने अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन ऑफ सेक ए, तो आप लिख लीजिए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन ऑफ सेक ए। ये सेक ए आपका ऊपर चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा सेक ए अपॉन ऑफ अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपके सभी के वैल्यू हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया आपसे कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए या सेक ए के पदों में आंसर दीजिए। तो कोण ए के सभी मानों को मैंने लिख लिया, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए को आंसर किस में देना है सेक में। तो साइन की वैल्यू जो मैंने रख दी उसको कॉस में, कॉस को चेंज कर दिया, आंसर आ गया। इसी प्रकार कॉस डायरेक्ट सेक में होता है, टेन जो होता है साइन बाई कॉस का रेशियो होता है, या टेन ए का डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। कॉट ए को आप चेंज कर सकते हो 1 बाई टेन में, फिर कॉसेक को 1 बाई साइन में, वैल्यू आप रखते हुए चले जाइए। तो ये हैं आपके आंसर। आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिले इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान देंगे, और ये बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर में देखेंगे ये सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। आइए इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ और आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ क्वेश्चन है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ये फार्मूला भी मैं मिटाया दे रहा हूँ, अब इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लिए हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में दिया है 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इसका मान निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी होती है ये आपको बता रहा हूँ। 9 आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो 9, ये एक सर्वसंख्या है, सेकंड सर्वसंख्या यही है सेकंड नंबर की। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो ये हो जाएगा 9 × 1 = 9। तो 9 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप देख लीजिएगा 9 जिसमें आ रहा होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो आप इसको यही लिखा रहने दीजिए, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 + cot को आप चेंज कर दीजिए, cot को लिख लीजिए 1/tan थीटा, और जो है कॉसेक को भी चेंज कर दो, या अभी कॉसेक को यही लिखा रहने दो, कॉसेक थीटा। आगे आपको हो जाएगा 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में tan थीटा को एलसीएम ले लो तो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan थीटा + 1 माइनस इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा × कॉसेक थीटा, और पूरे पर बाई हो जाएगा tan थीटा। अब आप जो है इसको आगे लिख लीजिए, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, और इसका भी 1 पहले लिख लो, 1 + tan थीटा माइनस tan को चेंज कर दो, tan को आप लिख सकते हो sin थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा को लिख सकते हो 1/sin थीटा, और पूरे पर बाई ये कितना है tan थीटा। यहाँ पर sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1/cos थीटा आपका सेक थीटा हो जाएगा। तो आगे आप इसको लिख सकते हैं 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आपको हो जाएगा 1 + tan थीटा माइनस 1/cos थीटा आपका क्या हो जाएगा सेक थीटा, और पूरे पर बाई कितना है tan थीटा। अब थोड़ा सा आप इसमें एक फार्मूला बन रहा है, अब थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। अगर 1 + tan थीटा को आप a मान लें और सेक थीटा को b मान लें तो ये हो जाएगा a + b, और यहाँ भी 1 + tan थीटा a हो जाएगा -b। तो a + b a - b की वैल्यू बन जाएगी। तो a + b a - b की वैल्यू होती है a² - b²। तो आप इसको लिख सकते हैं a² - b²। तो a² मतलब हो जाएगा 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और पूरे पर बाई tan थीटा। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पास लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² प्लस 2ab, और आगे आपका दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे है tan थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा होती है, जो सेक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, और आगे दिया है माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और बाई में कितना है tan थीटा। तो प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका है 2 tan थीटा बाई tan थीटा, tan थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा 2। तो इसका आंसर जो है वो 2 आएगा। अब 2 जिस नंबर में दिया होगा आप उसको नोट कर लीजिएगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी है, आप उसको अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी उसके आंसर आएंगे आप देख करके उसको टिक कर लीजिएगा। और आपका जो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।